हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। तो आइए इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपसे दोस्तों, कह रहा है किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर एक खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उस वस्तु पर उसका वास्तविक लाभ कितना होगा। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 26/8/2022 शिफ्ट 3 में पूछा है दोस्तों। तो दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। दोस्तों मान लेते हैं हमारा जो सीपी है उसे हम कितना मान लेते हैं दोस्तों, 100 मान लेते हैं। ठीक है ना, हम इसे 100 मान लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों, सीपी। तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, इनने क्या कहा 18% लाभ प्राप्त होता है, 118 हो गया एसपी। ठीक है ना, बेचने अंकित मूल्य पर बेचने पर। ठीक है, अब इन्होंने कहा यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उस वस्तु पर, यानी 10% की उसने किया छूट दे दिया, वो भी अंकित मूल्य पर। तो हमारा नया एसपी, यानी हमारा जो नया एसपी हो जाएगा सेलिंग प्राइस, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 10% छूट दे दी तो 90%, यानी 90/100 इंटू 118। इससे ये कट गया, ये कितना आ गया दोस्तों, 9×8 = 72, 9 × 9 9 और 7 कितना हो गया दोस्तों, 9 × 6 = 15, 1 16 और 9 × 9 9 1 10 और नीचे कितना दोस्तों 10 है। 10 को हम क्या लिख सकते हैं 106.2। तो हमारा नया एसपी ये हो गया। अब हमें क्या लिखना है, लाभ निकालना है। तो पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एसपी माइनस सीपी, यानी 106.2 माइनस 100 हो गया। तो प्रॉफिट हमारा कितना निकल के आया दोस्तों, प्रॉफिट निकल के आया हमारा 6.2 और इस पे क्रय मूल्य 100 हो गया दोस्तों और प्रतिशत 100 हो गया। इससे ये कट गया। तो हमारा जो प्रॉफिट, तो हमारा जो है आपका प्रॉफिट परसेंट कितना निकल के आया दोस्तों, 6.2% जो है वो निकल के आया दोस्तों। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे डी ऑप्शन में 6.2% है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह के प्रश्न को हम लोग इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि किसी संख्या में 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर होती है। उस संख्या के 11.5% का मान ज्ञात कीजिए। यह आपका आरआरबी एनटीपीसी 15/3/2021 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो ये संख्या मान लेते हैं दोस्तों x माइनस, ठीक है ना, ये कितना हो जाए x माइनस 106 घटा दिया, कितना प्राप्त हुआ 47x/100 हुआ। इसे इधर लाएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा दोस्तों इधर, यानी 100 माइनस, यानी x माइनस 47x/100 बराबर 106 हो गया दोस्तों। इससे एलसीएम लेंगे तो 53x/100 बराबर 106 हो गया दोस्तों। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, x बराबर 106 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0/, कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 53 हो जाएगा। 53 दूनी 106 होगा दोस्तों, 200 आ गया, यानी x बराबर कितना आ गया 200 आ गया। अब उसने क्या कि उस संख्या के 11.5% का मान ज्ञात कीजिए। तो x का हम 11.5/100 इंटू 200 हो गया दोस्तों। ठीक है ना, अब ऐसे काट देंगे 100 दूनी आपका 100 दूनी आपका 200 हो गया दोस्तों। अब इससे गुणा करें x बराबर कितना हो जाएगा 2 पंचे, ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 2 पंचे 10 हो गया आपका, 2 पंचे आपका 10 हो गया। ठीक है ना, पॉइंट लगाएंगे दोस्तों। ठीक है ना, 1 बचा 2 एकम 2, 2 1 3 हो गया दोस्तों, 2 एकम 2 हो गया। तो x बराबर कितना निकल के आया हमारा 23 निकल के आया। यही दोस्तों हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 23 है, तो सी ऑप्शन को हम लोग दोस्तों टिक कर देंगे। तो इस तरह के दोस्तों प्रश्न को हम लोग इस तरह सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि किसी मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात 7:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या है। यह आपका आरआरबी ईएलपी एंड टेक्नीशियन 14/8/2018 शिफ्ट 2 पूछा है दोस्तों। तो ये दोनों क्या क्या, रेत का
ठीक है ना, और बजरी का अनुपात तो दिया है दोस्तों 7:8, ठीक है ना, और बजरी और सीमेंट का इन्होंने अनुपात कितना दिया, 6:6 दोस्तों इन्होंने 7 दिया है, ये तो दिया ना। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, R/S बराबर R/B इंटू B/S भी लिख सकते हैं दोस्तों। क्यों, हम इसे क्या लिख सकते हैं, R/B बराबर 7/8, ठीक है ना, इसे ऐसे लिख सकते हैं, और B/S बराबर 6/7 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 7/8 इंटू 6/7, 7 से 7 कट गया, 2 3 6, 2 चौक 8, कितना आ गया दोस्तों, 3/4 आया। तो हमारा अनुपात कितना है, 3:4 दोस्तों 4 आ गया, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे डी ऑप्शन में 3:4 है, तो डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह के प्रश्न को इस तरह हल कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय में 1/2 अनुपात, 1/3 अनुपात, 1/4 के अनुपात में धन निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 15,600 रुपये था। लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा, ये आपका RRB NTPC 28/12/2020 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों अनुपात क्या है, 1:2, 1:3 और 1:4। पूछा क्या है दोस्तों, वर्ष के अंत में 12 का गुणा कर दो, 2 6 12, 3 चौक 12 और 4 त्रिक 12, नया अनुपात तो ये आ गया दोस्तों। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा दोस्तों, दिया क्या इन्होंने, हमें कुल लाभ दिया ना, तो 6 4 10 और 3 13, तो 13 बराबर कितना दिया इन्होंने, 15,600 दिया है दोस्तों। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 1200 हो गया, ठीक है ना। तो अब इन्होंने सबसे बड़ा लाभ कितना, 6, तो 6 बराबर कितना आएगा, 12 6 7200। तो ये हमारा जो है दोस्तों, वो ये हमारा दोस्तों जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 72 है, यानी लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो 7200 है, और ये ए हमारा आंसर सही है, तो ए ऑप्शन को टिक कर देते हैं। तो इस तरह के प्रश्न को हम लोग इस तरह हल कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, वो आपसे क्या कह रहा है, 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें। यह आपका RRB NTPC 28/3/2016 शिफ्ट 3 पूछा है दोस्तों सबसे निकाल लेते चीनी यानी शुगर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5 लीटर पानी 6% चुना है, 5 × 6/10 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 3 6, 2 5 10 हो गया दोस्तों, ठीक है, 2 3 6 हो गया दोस्तों, 100 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 100 होगा, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 5 10, 50 हो जाएगा, 5 2 50, तो आया कितना दोस्तों, 3/10, और 3/10 को क्या लिखते हैं, 0.3, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, तो जब 1 लीटर पानी भाप बन गया तो मिक्सर हमारे पास कितना बचा है दोस्तों, 4 लीटर बचा, 4 ही लीटर तो मिक्सर बचा। अब शेष मिश्रण और चीनी का प्रतिशत ज्ञात करो, तो कैसे निकाल लेंगे दोस्तों, देखिए शेष में चीनी का प्रतिशत कितना निकलेगा, लिख लेगा 0.3 निकल के आया, 0.3 तो ये हो गया, 4 लीटर ये बचा इंटू 100 हो गया, इससे ये कटाएंगे 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, शुगर कितनी आ जाएगी, 5 15/2, 2 से इसे काटेंगे दोस्तों, तो हमारी कितनी आ जाएगी, 2 7 14, 7.5% जो है शेष मिश्रण में शुगर का प्रतिशत होगा दोस्तों, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 7.5% है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह के प्रश्न को दोस्तों इस तरह हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों, आपसे ये देखिएगा, 36 पुरुष एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है ना। 8 दिनों के बाद 4 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया, तब से काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ये आपका RRB ग्रुप डी 5/12/2018 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों देखिए 36 पुरुष 24 दिनों में तो करते हैं, लेकिन 8 दिनों के बाद पूछा है, 8 दिनों कम लेते हैं, यानी 36 पुरुष तो ये हो गए, यानी हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों, M1 D1 बराबर M2 और D2 लगाएंगे। अब देखिए M1 तो 36 हो गया,
इंटू D1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 दिन दिए गए, लेकिन 8 दिनों के बाद निकालना है, 8 दिनों के बाद का दिन यानी 16 हो गए दोस्तों। M2 कितने हो गए, 8 दिन के बाद 4 यानी 4 निकल गए दिन 32 हो गए। D2 हमें जो है दोस्तों निकालना है, तो 16 दूनी 32 हो गए, 2 से कितने कीजिए 18 बाद कटे, तो D2 हमारा कितना हो गया दोस्तों, 18 दिन आ गया, यानी 18 दिन लगेंगे दोस्तों। ऑप्शन में देखेंगे ए ऑप्शन दोस्तों 18 है, तो ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह के प्रश्न को हम लोग हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप इसे 60 मिनट में खाली कर सकता है। एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। ये आपका RRB ग्रुप डी 1/9/2022 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, मान लीजिए एक ए है, वो है आपका 20 मिनट में भर रहा है, एक आपका बी हो गया जो आपका 60 मिनट में खाली कर रहा है। दोनों का एलसीएम लेंगे 60 हो जाए दोस्तों, 20 या 60, 60 ही कम 60। अब देखिए दोस्तों, दोनों पाइपों को हमने एक साथ खोल दिया तो टंकी यानी एक, लेकिन एक खोलेगा एक भरेगा भी, यानी इन दोनों में अंतर, यानी टोटल कितना हो गया दोस्तों 60 हो गया। और 60 बटे हम 3 माइनस 1 कर लेंगे, तो 60 बटे दोस्तों आपका 3 में से क्या 2 बचा, 2 से इसे काटेंगे, यानी 30 मिनट जो है दोस्तों वो लगेंगे टंकी को भरने में। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे सी ऑप्शन में 30 मिनट है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न को हम लोग इस तरह आसानी से हल कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, तो आप इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए दोस्तों, और लाइक के साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे इजीली आपको नए वीडियो मिलते रहे दोस्तों। अगले प्रैक्टिस सेट पे फिर आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार दोस्तों।